जब वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ नाप लिया और पाताल लोक दे दिया और पाताल में दर्शन के लिए वामन भगवान वहाँ रहने लगे, तो ये भगवान विष्णु ने वामन भगवान का अवतार लिया है। तो भगवान विष्णु जब वापस नहीं आए तो लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। लक्ष्मी जी बेचैन रहने लगीं और लक्ष्मी जी को जब पता चला कि मेरे पति विष्णु जी राजा बलि को पाताल में रोजाना दर्शन देते हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे, और राजा बलि से मैं अपने पति विष्णु जी को कैसे लाऊं। तो सावन का महीना था और लक्ष्मी जी सोचती हैं मैं एक राखी ले जाऊं और राजा बलि को भैया बनाऊं, उसकी कलाई में राखी बांधूं तो राजा बलि मुझे कुछ भेंट देगा। उस भेंट में अपने पति भगवान विष्णु जी को मांग लूँगी। इस प्रकार मैं अपने पति को लेकर के आ सकती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने वही किया, एक राखी लेकर के गई, राजा बलि के पास जाकर के बोली भैया मैं राखी बांधने आई हूँ। राजा बलि बोला बहन मैंने तो कभी तुझे देखा नहीं है, तू मेरी बहन कैसे है। लक्ष्मी जी बोली भैया जब मैं तुमको भैया मान रही हूँ तो मेरे भैया हुए और मैं तुम्हारी बहन हुई। राजा बलि बोला हाँ ठीक है बहन, जब ऐसी बात है तो बांध दे तू राखी। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई में राखी बांधी। राजा बलि बोला बहन अब मैं तुझे राखी बंधाई की भेंट दक्षिणा क्या दूं। लक्ष्मी जी बोली भैया मुझे रुपया पैसा धन तो चाहिए नहीं, और बहन तुझे क्या चाहिए कि मैं बताती हूँ। तो क्या लक्ष्मी जी मांगती हैं और क्या बताती हैं। सोना और चांदी में तो ना मांगू रुपया, मांगू विदा में तुमसे एक चीज भैया। सोना और चांदी में तो ना मांगू रुपया, मांगू विदा में तुमसे एक चीज भैया। मांगू विदा में भैया हो के लाचार है, मांगू विदा में भैया हो के लाचार है। दे दो विदा में अपना ये जो चौकीदार है, दे दो विदा में अपना ये जो चौकीदार है। यही है विदा बस मेरी हो, यही है विदा बस मेरी, सुनो मेरे भैया। सोना और चांदी में तो ना मांगू रुपया, मांगू विदा में तुमसे एक चीज भैया। लक्ष्मी जी कहती हैं भैया मुझे तो ये अपना तुम्हारा चौकीदार है ना जो तुम्हें नित्य दर्शन दे रहा है, मुझे इनको दे दो। राजा बलि बोले बहन इसको नहीं दूंगा, ये तो मुझे रोज दर्शन देते हैं, ये तो मेरे बहुत काम का है। तो क्या कहते हैं राजा बलि, दऊं ना विदा में तोकू अपना चौकीदार री, दऊं ना विदा में तोकू
अपना चौकीदार रे। मिलेगा न मोकू कोई ऐसा चौकीदार रे। मिलेगा न मोकू कोई ऐसा चौकीदार रे। मांग ले तू और कुछ भी हो, मांग ले तू और कुछ भी, राखी की बंधैया देगा ये भैया। बहन तू कुछ और मांग ले, इस अपने चौकीदार को मैं नहीं दूंगा। नहीं, मुझे तो यही दे दो। राजा बलि बोला, बहन मेरी समझ में ये नहीं आ रही, तेरा कोई इनसे रिलेशन है, संबंध है, परिवार के हैं। तो लक्ष्मी जी बोली कि हमारे ये वही तो हैं, अपने पति का नाम नहीं लेती हैं बहनें। इतनी बात जैसे ही लक्ष्मी ने कही तो वो वामन भगवान अपने पुनः विष्णु रूप में आ गए। और जैसे ही विष्णु रूप में आए और राजा बलि ने देखा, अरे ये तो भगवान हैं। अब तो राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, हे भगवान मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया, मुझे आप माफ़ कर दें, माफ़ कर दें मुझे। बहन मुझे आप भी माफ़ कर देना, आपके पति के लिए मैंने और चौकीदार शब्द बोल दिया, चौकीदार बना दिए मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी राजा बलि से अपने पति भगवान विष्णु को लेकर के वहाँ से चलती हैं। तभी से ये जो रक्षाबंधन चला है, बहनें जो भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, ये तभी से चला है। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने ही राजा बलि की कलाई में राखी बांधी थी, तब से रक्षाबंधन चला है। और तभी से एक मंत्र बोला जाता है, जिस समय बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो बहन कहती है, हे भैया ये जो मैं रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, राखी बांध रही हूँ, ये क्या है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम रक्ष बधनामी रक्षे माचल माचल। भैया ये वो रक्षा सूत्र है जिसने राजा बलि को भी, जो महाबली था, उसको भी बांध लिया था। तो भैया ये साधारण धागा सूत्र नहीं है, आज से मेरी रक्षा करने का दायित्व आपका है। मेरे सब कार्य जो भी विवाह शादी ठीक त्योहार आगे जीवन में होंगे, आप करोगे, मेरी रक्षा करोगे। ऐसा ये पवित्र बंधन है बहन भाई का। और भाई भी बहन को आशीर्वाद देता है, अपने मन में संकल्प करता है कि मैं आजीवन बहन की रक्षा करूँगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, रक्षा बंधन की जय।